परमात्मा के यहाँ तो केवल प्रेम का ही भाव रहता है, वहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। वहाँ तो आपकी भावना देखी जाती है, नहीं देखा जाता आप गरीब है, आप क्या दे सकते हैं भगवान को, क्या नहीं दे सकते हैं। वो आपके पदार्थों का भूखा नहीं है, आपके भाव का भूखा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त्योत प्रहृतश्रामि प्रयतात्मनः। अर्थात भगवान को पत्र पुष्प जो भी आपके पास श्रद्धा पूर्वक है अर्पित करेंगे तो भगवान उसे स्वीकार अवश्य करते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने 2 मुट्ठी फाका, रुक्मिणी ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या करने जा रहे हैं? आपने 2 लोक तो दे दिए, अब तीसरा लोक भी देने जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? अब तो सुदामा के जगह पे हम पहुंच जाएंगे, सुदामा आपके जगह पे पहुंच जाएंगे और हम लोग सुदामा की जगह पे पहुंच जाएंगे। अगर 3 मुट्ठी खा लिया आपने तो। हाथ गयो कमला प्रभु कहे कहे नाथ कहाँ तुमने चितधारी। तंदुल खाए मुट्ठी 2 दीन है कियो तुमने 2 लोक बिहारी। खाए मुट्ठी तीसरी अवनाथ कहाँ निज बास की बात विचारी। रंग कहीं आप समान कियो और आप ही चाहत हो न भिखारी। आप तो रंग को राजा बना दिए और अपना भिखारी होने जा रहे हैं। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, तीसरी मुट्ठी खाने नहीं दिया तो भगवान के आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, प्रिय तुमने बहुत गलती कर दिया है रोक करके, क्यों रस में विषमाम की हो अरुले दियो न हमें एक फंका। एक फंका क्यों रोक दिया तुमने? अलोग कहें हरि मित्र दुखी हमसे नहीं सही जात कलंकाम। अभामिन मोहि जमाई यथा विधि कौन रहे जग में रंगा। हमको खिलाने के बाद दुनिया में कोई गरीब नहीं रह सकता है। तो भगवान को खिलाएगा तो सारे जगत का पेट भर जाएगा, ऐसा भगवान है, क्योंकि जगत का स्वामी है वो। चले भगवान कहते हैं कि प्रहितीन लोक को देत करी तुम क्यों अपने मन शंका। तीसरा लोक देने में तुमने क्यों शंका किया? क्यों? मित्रता बराबरी की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मित्र के पास उतनी ही पूंजी थी, वो भी उधार की मांग करके लाई थी उनकी पत्नी, और वो कुल ले लिया हमने उनसे, तो हमें भी तो अपना कुल दे देना चाहिए, तभी तो मित्रता निभती। मित्रता तो बराबर की होनी चाहिए, तो तुमने रोक दिया मुझे। भगवान ये दिखाते हैं कि मित्रता ऐसी होनी चाहिए, एक दूसरे में बराबर की मित्रता, तब मित्रता निभती है। तो इस प्रकार भगवान ने सब कुछ दे दिया उतने में ही, खूब सेवा किया सुदामा की। ये दान पुण्य का महात्मा है। देखिए, सुदामा से जब ले लिया तो भगवान ने देना शुरू किया। कहा गया, दादू दिया है भला दिया करो सब कोई, और घर धरा न पाइए जो कर दिया न होए। हाथों से अगर नहीं दिया है तो घरे धरा रह जाए, वो आपके कामे आवे वाला नहीं है। कामे वहां आई जो आप जीते जी अपने हाथ से कुछ दे रखेंगे, कर रखेंगे। तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो। हमेशा दान की बात बताया तुलसीदास ने, कर पर कर करो। कोई हाथ फैलाता है उसके कर पे, उसके हाथ पे अपना हाथ करते हैं, ऐसे देते हैं। तुलसी कर पर कर करो, कर तर करो न करो। ऐसे न करो, दानी बनो, भिखारी न बनो। और जा दिन कर तर कर करो ता दिन मरण करो। और जिस दिन हम भिखारी बन गए तब मरण के समान कहा गया है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए। उनसे पहले वे मेरे जिनको मैंने समझा है, इसलिए कहा गया है कोई मांग रहा है तो देना भी चाहिए। अगर हमने नहीं कर दिया तो मुझसे पहले मर गए, और मांगने वाला तो भिखारी कहा ही गया है। इसलिए कहा गया है कि दान दिया संग लगा, खाया पिया अंग लगा।
दान दिया अगर तो आकबत बनता है, भविष्य बनता है, और खाया पिया तो शरीर में लगता है, अंग लगा, और बाकी बचा जंग लगा। बाकी दोनों न करो तो समझिए उसमें जंग लग गया। इसलिए धन की 3 गतियां कही गई हैं, दान भोग नाश। जो दान और भोग दो करते हैं तो उनको तो कुछ फायदा मिल जाता है। दान किया तो उससे तो भविष्य बनेगा, लोग परलोक दोनों बन जाएगा। और भोग किया मैंने खाइन पीन मौज उड़ाई तो दुनिया वाले कहेंगे भाई खूब धन रहा है, खूब खाइन पीन बड़े मौज के जीवन जिए जब तक रहे, तो दुनिया वाले ये तो कहवे करें कि धन रहा तो उसका उपयोग किए खाए पिए। और ये दोनों जो नहीं कह पाए उनका नाश कहा गया है, धन का नाश हो जाता है। वो धन या तो चोर ले जाते हैं, या तो मुकदमा में जाता है, तो बीमारी में जाता है, कहीं नहीं कहीं धन बर्बाद ही हो जाता है, क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। इसलिए कहा गया है कि हमेशा अपने कमाई का कुछ अंश दान में लगाते रहना चाहिए। हमारे यहाँ तो दशांश की बात कही गई है, 10 रुपए में 1 रुपए हमेशा दान पुण्य कर देना चाहिए। मुसलमान भाइयों के यहाँ तो 40वां हिस्सा निकालने की बात जकात कही गई है। हर मुसलमान का फर्ज बताया गया है जकात, और निकालते भी हैं। तो हमारे यहाँ दान पुण्य की बड़ी भारी परंपरा बताई गई है, और दान ही हमारे मौके पर खड़ा होता है। और भगवान के यहाँ कोई रिश्ता भले जन्म लेकर के आते हैं, तब भी वो रिश्ता किस चीज का निभाते हैं? अपने कर्तव्य का। भले कोई रिश्ता सगा हो, लेकिन अपने नियम को नहीं तोड़ सकते। भगवान राम अपने पिता के बेटा थे ना दशरथ के, तो पिता को बचा नहीं पाए, भले सगे पिता थे। उनके यहाँ का जो नियम है बड़ा पक्का होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में दान की बड़ी महिमा कही गई है। आपने श्री कृष्ण की बहन द्रौपदी का नाम सुना होगा। बहन थी वो, सुभद्रा की सवत थी, तो उनकी बहन थी सुभद्रा को भले वो उतना न मानते रहे हों, लेकिन द्रौपदी को अपने प्राणों से ज्यादा मानते थे और उन्हें सखा भी कहते थे। द्रौपदी को बहन भी और सखा भी, सखा करके मानते थे। सखी कहते थे और वो सखा कहती थी। इस प्रकार से उनका बड़ा प्रिय रिश्ता था। और जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है। ये न कहिए कि आज बहुत बढ़िया दिन है तो कल बिगड़ेगा नहीं, या कल बिगड़ा हुआ है तो आज बनेगा नहीं। दोनों उतार चढ़ाव लगे रहते हैं जिंदगी में। इसलिए आदमी को कभी अहंकार भी नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया है तो हम अहंकार में आ जाते हैं, या हम बहुत दुखी हो गए तो ज्यादा गरीब हो गए, ज्यादा परेशानी में आ गए, ज्यादा मुसीबत में आ गए तो दुखी भी नहीं होना चाहिए। साहस पूर्वक उसका मुकाबला करना चाहिए, तो आगे सफलता अवश्य मिलेगी। पांडवों के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई, राजपाट छूट गया, 12 साल वनवास हो गया, कितने दुख झेले, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारे। और हिम्मत नहीं मारे और सत्य से डिगे नहीं, तो हमेशा भगवान के साथ है, हमेशा साथ है। जो सत्य पर अडिग रहता है, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। जब राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध अपना राजश्री यज्ञ किया, राजश्री यज्ञ में दुर्योधन को भी बुलाया। भाई अपने भाई पटेदार है, तुम लोग क्यों न बुलाए? सारे दुनिया के राजा महाराजा आए हुए थे, उन्हें भी बुलाया गया। और सरलता देखिए युधिष्ठिर की। जानते थे दुर्योधन हमेशा हमारे साथ छल करता आया है, हमेशा धोखा किया है, फिर भी सारी जिम्मेदारी उसे दी। जो मेन जिम्मेदारी थी राजकोष, पूरा खजाना उसी के जिम्मे कर देते हैं कि भैया ये खजाना आप